एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, तरकीबें मतलब योजनाएं बनाई, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है कि हम विनम्रता के साथ अवज्ञा मतलब किसी की चीज का पालन ना करें। तो इस बस का भी यही हाल था कि वो हमारी किसी बात को मान नहीं रही थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग की बात है कि ये आज ऐसा कर रही है, वरना बस तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चलती है। बेटा वो तो अपनी चीज की तारीफ करेंगे ही, तो इसमें ये बताया गया कि वो भी तारीफ कर रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब बहुत कम चांदनी में, लगता जैसे कोई वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। क्या मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोगों को यूं लग रहा था कि हम व्यर्थ में ही इस पर बैठ गए हैं। जैसे इसकी हालत थी तो ऐसा लग रहा था कभी भी प्राणांत हो सकता है, मतलब प्राणों का अंत, इसका कभी भी दी एंड हो सकता है, समाप्ति हो सकती है, ये कभी भी खत्म हो सकती है बस। बियाबान में, बियाबान मतलब सुनसानियत में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही चलते चलते रुक जाती है, खत्म हो जाती है, तो एकदम से हम इसका क्या करेंगे, लग रहा था जैसे इसका अंत समय ही आ गया है और हमें इसका क्या करना पड़ेगा, संस्कार ही करना पड़ेगा। संस्कार समझते हैं बेटा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है जो उसका पूरा का पूरा सेरेमनी होती है, उसको संस्कार कहा जाता है, संस्कार किया जाता है डेड बॉडी का। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब बस जो थी वो और भी धीरे चलने लग गई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बुढ़िया की आंखों की ज्योति भी चली गई हो। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, मतलब अब रात्रि का समय था तो चांदनी में, यानी कि चांद की चांदनी में, रोशनी में बहुत ही धीरे चल रही थी, रेंग रही थी। जैसे रेंगना समझते हो, जैसे बिल्कुल धीरे धीरे कदम रखना। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब कि दूसरी बस जो थी वो हमसे पहले निकली जा रही थी और ये बस क्या था, साइड पे रुक जाती थी कि पहले तुम जो है निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब क्या हुआ बेटा कि टायर ही जो है वो पंचर हो गया है। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। अब क्या था, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, मतलब सम्मान से देख रहे थे कि अब क्या कहना चाहेंगे आप इस बस के बारे में। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेके इस बस से सफर कर रहे हैं। मतलब कि उन्हें तो पता ही था कि उनकी बस कैसी है, फिर भी उनकी हिम्मत है कि ऐसी बस में बैठे हुए थे और सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग की मतलब कि जब पता ही है कि हमारी चीज इतनी भयानक है और उसके बावजूद भी अपनी चीज को जो है अच्छा मान रहे थे, तो इसके लिए कहा है उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब अपनी चीज इतनी नाकार मतलब बेकार होते हुए उसकी फिर भी तारीफ करना तो बहुत ही मुश्किल बात है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हाँ, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर बेटा पता ही था आपको, जैसे उन्होंने आगे ट्रेन भी पकड़नी थी तो वो कह रहे हैं कि पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो हमने छोड़ ही दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे इस लोक का प्रयाण कर जाना है। मतलब कि हमारा अंत समय आ चुका है, हम यहीं इसी बस में मर जाएंगे। इसी पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब क्या था कि हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गए। अब क्या था, पता तो था ही कि रात का सफर हमारा इसी तरह से बीतने वाला है, तो हमने सारी चिंताओं को छोड़ दिया और चुपचाप बैठकर हंसी मजाक शुरू कर दिया और इस तरह हमने इस बस की यात्रा का आनंद उठाया। धन्यवाद।